आज मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ। आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड इन एन एक्सीडेंट। मेरा दोस्त जो कि मेरे साथ एमबीए कर रहा था, आज मेरे साथ वो नहीं है। आज हम लोगों के बीच में वो नहीं है, वो इस दुनिया से चला गया है। अभी अभी मैं अपने दोस्त के फ्यूनरल से आ रहा हूँ, यानी जनाजे से आ रहा हूँ। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही अफसोस हो रहा है, बहुत ही बेजार हो रहा है। पता नहीं क्यों अचानक से एक इंसान जो आपके साथ खाता है, बैठता उठता बैठता हंसता खेलता रहता है, वो आप लोगों के बीच में ना हो, पता चले वो इस दुनिया से चला गया है। बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है हम लोगों के लिए, एक बहुत ही बड़ा लॉस है। आई कांट इवन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स राइट नाउ कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। आज हमारे बीच में हमारा दोस्त नहीं रहा। हिज नेम इज़ मनोज सुभैया। ही इज़ माई क्लासमेट करेंटली। अगले 2 महीनों में हमारा कॉन्वोकेशन था। मीन्स इन 2-3 months वी वर कंप्लीटिंग आवर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा MBA कंप्लीट होने वाला था। यस्टरडे ही नॉर्मली कॉलेज आता है और बंदा क्लासेस अटेंड करता है। ही जस्ट लेफ्ट व्हाइल गोइंग फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी टू हिज होम, जो कि रेवा सर्कल के रोड में। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, स्पॉट आउट हो गया। जो आदमी हमारे साथ बैठता उठता खेलता, energetic person, an artist, he was also planning to do a short films. He's no more right now. अभी मैं उसके फ्यूनरल से आ रहा हूँ, उसके जनाजे से। ये सुनकर बहुत अफसोस होता है कि जो बंदा आपके साथ कल था आज नहीं है। रोड एक्सीडेंट्स, यू नो कितने लोग एक साल में मरते हैं इंडिया में रोड एक्सीडेंट से। देयर आर 60,000 स्टूडेंट्स, एटलीस्ट स्टूडेंट्स की बात करते हैं, देयर आर 60,000 स्टूडेंट्स इन इंडिया हु डाई इन रोड एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। अ स्टडी कंडक्टेड बाय निम्हांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, वो कहती है कि मोर देन 60,000 ऑफ स्टूडेंट्स डाई एवरी ईयर इन इंडिया ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। उसमें हमारा भी दोस्त चला गया। He used to draw, portraits, पेंसिल ड्राइंग बहुत बढ़िया करता था। He is so many people, so many students are waiting कि वो कब हमें बना कर देगा। वो ना तो स्पीड गाड़ी चलाता है, उसके पास बुलेट थी। He was going normal, मतलब एवरेज स्पीड पे ही जा रहा था। गड्ढे आने की वजह से जब वो तुरंत उसका बैलेंस बिगड़ा, he fallen into a drainage and वो पुल की वजह से, मतलब वो पुश की वजह से गाड़ी की जस्ट द कंक्रीट जो पोल होता है रोड के आसपास, उस कंक्रीट पोल को उसका सर जाकर लगा। एंड द ट्रैजिक पार्ट इज ही वाज नॉट वेयरिंग हेलमेट। हर वक्त वो हेलमेट, सब लोग कह रहे हैं कि वो हेलमेट पहन के जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाता है। बट ही इज़ नो मोर बिकॉज ही नेग्लेक्टेड। उस दिन वो हेलमेट पहन के कल नहीं जा रहा था। उसका सर जाके डायरेक्टली पोल को लगने की वजह से उसका सर ऑन द स्पॉट ही डाइड। उसके पेरेंट्स रो रहे हैं आज, उसकी माँ रो रही है, उसके छोटे भाई बहन हैं छोटे, वो रो रहे हैं। उन लोगों की ख्वाहिश थी, उन लोगों की ड्रीम्स थे, उन लोगों का सहारा था वो। जस्ट इमेजिन करो कि अ सन डाइड इन फ्रंट ऑफ डैड, हाउ इट फील्स। हर एक बाप सपना रखता है कि मेरा बेटा इस घर को संभालेगा, अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेगा, अपने घर को, अपने जो भी ड्रीम्स है उसे फुलफिल करेगा, जो भी उम्मीदें रखी हैं उसे पूरा करेगा, उस पर बने रहेगा। लेकिन सी थिंग्स चेंज सो फास्ट। 2 दिन की ज़िंदगी है आपकी। आप लोगों को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना है, आपको अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करना होगा। सो मेनी ड्रीम, सो मेनी पैशन, सो मेनी रिक्वायरमेंट, सो मेनी आपका ख्वाहिश होती है। यू हैव टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग। बट टुडे माई फ्रेंड इज नो मोर। There is no use of doing MBA, there is no use of doing any of the things in this world आपके पास अगर आपकी जान ना हो। So I request you all to please basic rules follow करिए।
अगर काश वो हेलमेट पहना हुआ होता तो आज वो हमारे साथ होता, उसका हाथ पैर कुछ भी टूटा होता लेकिन वो ज़िंदा होता, अपनी माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए वो ज़िंदा होता और उन लोगों की खुशी की उम्मीद बनकर रहता वो। उसके माँ बाप रो रहे थे, उसकी माँ रो रही थी, उसकी बाप रो रहा था, उसका छोटा भाई और बहन थे। कितने सपने होते हैं एक बच्चे को लेकर, एक लड़के को लेकर जिसकी माँ अपने बच्चे को 25 साल तक खिलाकर प्यार से बड़ा करती है और उसके बच्चा उसके आंखों के सामने मरा हुआ होता है। जस्ट इमेजिन, अगर वो कल हेलमेट पहना हुआ होता तो आज वो जिंदा होता, कुड हैव सर्वाइव्ड। अगले 2 महीनों में हमारा MBA खत्म हो जाता। He was eagerly waiting for the placements, for the better opportunity. Now there is no life at all. I have seen lot many students, बहुत बड़े स्पोर्ट्स बाइक, बहुत बड़े शो ऑफ करते हैं गाड़ियों को लेकर। They do stunts, they overtake, they do negligence, they do negligence driving. क्यों? कोई भी आपकी माँ आपका इंतज़ार कर रही है, आपका बाप जिम्मेदारियों अपने कंधे पे उठाकर बैठा है, सोच रहा है कि कभी ना कभी मेरा बेटा अपनी जिम्मेदारियों अपने कंधे पर लेगा, ये घर संभालेगा। माँ बाप की ख्वाहिश होती है, ड्रीम होता है अपने बच्चों को लेकर। क्या हुआ उस ड्रीम का? दो दिन उसके बाद भूल जाएंगे सभी। What's the use of this degree? What's the use of this knowledge? What's the use of this money which you are investing on yourself? What's the use of that? अगर आपके पास आपकी लाइफ ना हो, आपके पास अपने हाथों में अपनी लाइफ आप रख कर चलते हैं, if you lose yourself, I request each and everyone, सोचें समझें इस चीज़ को, बहुत बारीकी से जाने की आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, हेलमेट ज़रूर पहने, बेसिक ड्राइविंग रूल्स, ट्रैफिक रूल्स आपको पता हो कि आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी ज़िंदगी आप ही के हाथ में, कोई भी बचाने नहीं आएगा यार। कोई भी नहीं था उसके पास, अकेला जा रहा था। हमें सोचकर भी अफसोस होता है, काश कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती उसकी ज़िंदगी को बचाने की, हम जी तोड़ कोशिश कर देते, लेकिन आज हमारा दोस्त हमारे सामने नहीं है। नो, उसकी लाश उसके माँ बाप के सामने है, अपने माँ बाप की आंखों के सामने उसको जला दिया जाएगा। अभी कितने सपने देखे होंगे उसने। आपकी माँ भी, आपके बाप भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपसे आपके लिए कुछ सपने हैं, आपके भी सपने हैं। What is the use of that if you don't care? अगर आप केयरलेस हो, अगर आप नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हो, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो आप बहुत खतरे में हैं। I request each and every student who is seeing me, hearing me right now through this video to take care of yourself. Your life is in your hand. You can't be careless. मेरा दोस्त तो नहीं आने वाला, That's it from my side. Take care of yourself. भले मनोज आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हर हमेशा हमारे मेमोरीज में जिंदा रहेगा। मनोज will be always be remembered in our sweet memories. Hope his soul rest in peace. We all miss you, Manoj.